हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की। दोस्तों, वेरिएबल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हम जब अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करेंगे, जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना शुरू करेंगे तो आपको डे टू डे में इस टर्म से काम पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए माना जाता है कि ये सीधे एक मेमोरी एरिया रिजर्व करता है। तो हम आज पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि पाइथन बाकी लैंग्वेजेस से इसको डिफरेंट तरीके से कैसे हैंडल करती है। क्योंकि आज तक अगर हमने सी++, जावा, सी शार्प या आप सपोज़ पहली बार भी अगर किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो आपको आज ही पता लगेगा कि बाकी लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डील करने का तरीका क्या होता है और पाइथन वेरिएबल्स को किस तरीके से डील करती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के वर्किंग में। आज हम वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बाद में इसको प्रैक्टिकली भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि सेम जो वेरिएबल टर्म है इसका क्या रोल है। जो बातें मैं आज आपके सामने पहले कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करूँगा, फिर इसी को प्रैक्टिकली भी आपको एक्सप्लेन करूँगा सेम कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स या मेमोरी आइडेंटिफायर्स, बोथ आर सेम। देखते हैं डेफिनेशन वाइज क्या मीनिंग होता है इसका। तो दोस्तों, वेरिएबल्स स्टोर वैल्यूज़ इन मेमोरी। मतलब सीधी बात क्या होगी, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि अगर कोई मेमोरी एरिया मेरे पास होगा तो हियर यू कैन स्टोर सम वैल्यू, कोई वैल्यू स्टोर कर ली। इस लोकेशन को हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स। अब अभी तक जो लैंग्वेजेस होती थी उनका डिफरेंस क्या था। यहाँ पर कोई मेमोरी एड्रेस है सपोज 1000, 40 को मैंने 1000 लोकेशन पे स्टोर किया। और इसके पहले पाइथन के अलावा जितनी लैंग्वेज थी, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, सी शार्प हो, सारी लैंग्वेज क्या करती थी अभी तक, पहले आपको बताना पड़ता था कि ये जो वेरिएबल जो मेमोरी में रिजर्व कर रहा हूँ यहाँ पर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो पहले से मेंशन करना पड़ता था जाके आपको वहाँ पर कि इंट x डिक्लेयर करो और देन वी कैन असाइन 40 टू x। ये हमारा पैटर्न अभी तक होते आ रहा है। जो बाकी लैंग्वेजेस करती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब पाइथन क्या अलग करती है वो सब हम अब डिस्कस करना शुरू करेंगे यहाँ पर। तो जो अभी तक एक स्टैंडर्ड है बाकी लैंग्वेजेस का, वो क्या है कि फर्स्ट वी असाइन द डेटा टाइप, कि किस टाइप की वैल्यू मैं स्टोर करना चाहता हूँ फ्यूचर में, उसके लिए मैं टाइप डिफाइन करता हूँ पहले, और फिर मैं जाके वहाँ पर 40 को स्टोर कर पाता हूँ। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो बाकी लैंग्वेज क्या करती थी, इस लोकेशन को इस नाम से बुलाती थी एक्स के थ्रू। पाइथन में एक बहुत बड़ा चेंज है, वो चेंज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप 2-3 पॉइंट और यहाँ समझ लो। वेरिएबल क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं स्पेस मेमोरी में, ये बात क्लियर है हमको। अरे वेरिएबल टर्म का मतलब क्या हो गया, मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग सम मेमोरी एरिया इन द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के पास तो मेमोरी का कंट्रोल होता नहीं है, लैंग्वेज रिक्वेस्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, देन योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल अलोकेट मेमोरी फॉर योर डेटा। जो डेटा आप स्टोर करना चाहोगे, आपकी लैंग्वेज इसके लिए मेमोरी रिजर्व किसके थ्रू करती है, ओएस के थ्रू। लेकिन चूंकि हम एक लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम कई बार इंटरनल डिटेल में नहीं जाते हैं उसकी। दूसरी बात क्या, देखो इंपॉर्टेंट बात, द इंटरप्रेटर अलोकेट्स मेमोरी बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये बात वही है जो बाकी लैंग्वेज करती थी। आप देखो बाकी लैंग्वेज क्या करती थी अभी तक, कि वो अगर मुझे 40 कहीं पर रखना है, स्टोर करना है, तो C++, जावा, सारी लैंग्वेजेस पहले उसके लिए मेमोरी एरिया रिजर्व करती थी। पहले उसका टाइप डिफाइन करो, देन ओनली यू कैन स्टोर द वैल्यू इन द मेमोरी। ये पैटर्न अभी तक जो चलते आ रहा है वो है। पाइथन के साथ में क्या होगा डिफरेंस पता है आपको, पाइथन में देर इज नो नीड टू डिफाइन दिस डेटा टाइप। समझना दोस्तों, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वेरिएबल के साथ में। यहाँ पर डेटा टाइप मुझे डिफाइन करने की नीड नहीं है। मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर इंटीजर आने वाला है, कि फ्लोट आने वाला है, कि कैरेक्टर आने वाला है। इस बात की चिंता पाइथन को नहीं है। क्यों नहीं है, पाइथन को जैसे ही
मैं वैल्यू असाइन करूँगा, सिंपली पाइथन क्या करेगी, बस सीधे दे देगी x40। जैसे ही 40x को असाइन किया, तुरंत पाइथन क्या करेगी, यहाँ पर इस x के लिए इंटरनली एक मेमोरी रिजर्व करेगी और वहाँ पे जाके 40 स्टोर कर देगी। बट ये x यहाँ नहीं है, अब ये x कहाँ मिलेगा आपको समझना पड़ेगा। पाइथन में सारे जो वेरिएबल होते हैं दे आर द रेफरेंसेस, मतलब 40 के लिए मेमोरी रिजर्व हुई एंड x विल बी अ रेफरेंस टू दैट वैल्यू। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑल पाइथन वेरिएबल्स आर रेफरेंस वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। रेफरेंस वेरिएबल से मतलब समझ में आ रहा है, ये स्टैटिक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। पाइथन में जो कुछ भी क्रिएट होगा ऑल वेरिएबल्स आर रेफरेंस वेरिएबल। ये टर्म क्या होती है ये मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, ये पाइथन सब कुछ रन टाइम पर डिसाइड करती है। जैसे ही आप वैल्यू असाइन करोगे, तुरंत अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू टाइप, पाइथन विल अलोकेट मेमोरी इंटरनली। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जब पाइथन यहाँ पर इंटीजर असाइन करेगी तो वो इंटीजर के लिए मेमोरी एरिया रिजर्व करेगी, जब फ्लोट असाइन करेगी फ्लोट के लिए मेमोरी एरिया रिजर्व करेगी। तो ये सारी बातें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। नई बात जो समझने की वो क्या है, ऑल पाइथन वेरिएबल्स आर रेफरेंस वेरिएबल। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसलिए मैं थोड़ा इसमें टाइम लूँगा आपसे भी ब्रीफ करने के लिए। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ सामने। अगर जैसे ही पाइथन में आप वैल्यू असाइन करने जाते हो, तुरंत पाइथन इसके लिए वेरिएबल क्रिएट करती इंटरनली। मतलब क्या हो गया, पाइथन का वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली होता है। किस बेस पे होता है देखो आप, अरे व्हेन यू असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल देन पाइथन इंटरनली अलोकेट्स मेमोरी फॉर दैट वेरिएबल। समझ में आ रहा है केस? पाइथन में प्री डिसाइडेड नहीं होगा कुछ भी, हम पहले से उसका टाइप डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली पाइथन का वेरिएबल कब डिक्लेयर होगा, आपके माइंड में होना चाहिए पाइथन में वेरिएबल कब डिक्लेयर होगा, जब आप उसको वैल्यू असाइन करोगे। जैसे ही वैल्यू असाइन करोगे, ऑटोमेटिकली पाइथन विल आइडेंटिफाई इट्स टाइप एंड अकॉर्डिंगली इट विल अलोकेट मेमोरी। क्लियर? समझ में आ रहा है केस? और ये काम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर से करते हैं अपन। ये एग्जांपल है A12। A12 का मतलब क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल की टर्म में एक मेमोरी लोकेशन होगी, यहाँ 12 स्टोर होगा। हो सकता है इसका कुछ एड्रेस हो, और एक ए नाम का वेरिएबल है जो इसको रेफर करेगा, दैट इज सिंपली अ रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ आपको देख के समझ में आ रहा होगा दोस्तों क्या किया मैंने। पाइथन ने जैसे 12 वैल्यू आई, इसने 12 देखा कि इंटीजर है, अरे पाइथन ने 12 का टाइप आइडेंटिफाई करा, उसे मिला 12 इंटीजर है, तो तुरंत उसने उसके लिए इंटरनली मेमोरी रिजर्व कर दी। अब बाकी लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप याद करना पड़ते हैं, इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट। जावा में 4 कैटेगरी है उसके लिए, पाइथन में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइप आपको याद नहीं करना है डेली। सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे ही इंटीजर टाइप का कोई डेटा आपने असाइन करा, नाउ देयर इज़ नो लिमिट, आप कितना भी बड़ी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो पाइथन में इस बात का फ्रीडम है कि जैसे ही पाइथन वैल्यू को पढ़ेगी, उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई करेगी उसकी रेंज को, और अकॉर्डिंगली इट विल अलोकेट इंटरनली मेमोरी। क्लियर? तो ये इंटरनली उसके लिए मेमोरी एरिया रिजर्व कर देगी, ये इसका मोटिव है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात क्या अपने लिए, हम मल्टीपल वेरिएबल को भी एक ही वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हैं। जैसे ये 12 था, अब मैंने सपोज A B C तीनों को 1 असाइन कर दिया, तो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन अलाउड है यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर ये 1 देगा इसका मतलब हो गया कि ये 1 तो स्टोर है यहाँ पर, और A B और C तीनों इसी को रेफर कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट को समझना आप थोड़ा सा। अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि A अलग एक इंटीजर है, B अलग इंटीजर और C अलग इंटीजर है, सबकी मेमोरी 2-2 4-4 बाइट अलग अलग अलोकेट होती थी।
सी में, C++ में, जावा में। पाइथन में क्या होगा? पाइथन में मेमोरी 1 के हिसाब से डिसाइड होगी, 12 के हिसाब से डिसाइड होगी। मतलब पाइथन वैल्यू के हिसाब से मेमोरी क्रिएट करेगी और उस वैल्यू को एक एड्रेस असाइन करेगी। अब आप A, B, C, D जितने वेरिएबल को असाइन करना चाहते हो, एवरीवेयर यू विल रिसीव द रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के थ्रू यहाँ पर डेटा रेफर होगा। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर DEF 2.33। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया? 2.333 एक मेमोरी है, इसका कुछ एड्रेस होगा 1819 सपोज, और D, E और F ऑल विल रिफर टू दिस सेम लोकेशन। और हमने बोला ना कि पाइथन में सारे वेरिएबल्स क्या हैं? दे ऑल आर रेफरेंस वेरिएबल। बाकी लैंग्वेज में क्या होता था? D की अलग मेमोरी, E की अलग मेमोरी, F की अलग मेमोरी, और सब में जाके 2.33 अलग अलग स्टोर हो जाएगा। ABC 3 लोकेशन होगी डिफरेंट लैंग्वेज में, और सब में जाके 111 स्टोर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 की मल्टीपल कॉपी होगी। कहाँ पर? बाकी लैंग्वेजेस में। बाकी लैंग्वेजेस में 2.33 की मल्टीपल कॉपी होगी, बट इन पाइथन इट विल हैव ओनली 1 कॉपी। पाइथन में जो एड्रेस असाइन होगा दैट इज बेस्ड ऑन वैल्यू। जो मैं डेटा दूंगा, क्योंकि वो इंटरनली कैलकुलेट करती पाइथन। पाइथन ने प्रोग्रामर को क्या फैसिलिटी दी है कि उसको डेटा टाइप की चिंता नहीं करना है, वो सिंपली वैल्यू असाइन कर दे, पाइथन खुद डिसाइड कर लेगी यहाँ पर कि उसे किस टाइप का डेटा मतलब स्टोर करना है, अकॉर्डिंगली वो मेमोरी अलोकेट कर देगी वहाँ पर। तो ये मैं और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको यहाँ पर। अब एक एक कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिकली आपके सामने यहाँ पर मतलब पहले बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा, और सेम चीज़ें हम लोग मशीन पे IDLE पे भी एक एक चीज़ रन करेंगे, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी उस केस में। दोस्तों मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। मैंने A लिया, सपोज अभी लिया था हमने 12। सेमीकोलन की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं पाइथन में कहीं भी। आप देखो क्या हो रहा है, समझते जाना। यहाँ पर इसका मैंने सपोज एड्रेस दे दिया 1000, 12 स्टोर हुआ 1000 में, और A विल रिफर टू द दिस 1000 लोकेशन। बीइंग अ रेफरेंस वेरिएबल इट विल रिफर टू द 12 लोकेशन, 12 वैल्यू। तो 12 अपने आप में एक मेमोरी होल्ड कर रहा है यहाँ पर। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट दिया, पाइथन ने आइडेंटिफाई करा कि ये इंटीजर है, इंटरनली उसके लिए मेमोरी रिजर्व कर दी। बात समझना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब मैंने ये बोला A असाइंस A+3। ये लाइन समझ में आ गई दोस्तों क्या है? मैं A में 3 ऐड कर रहा हूँ। 3 ऐड करने से कितना हो गया? इट वॉज 12, 12 + 3 15, 15 फिर से किसको दे दिया? A को। अब बाकी लैंग्वेज क्या करती है? बाकी लैंग्वेज इसी मेमोरी में 15 रख देगी लाके। अरे बाकी लैंग्वेजेस क्या करती हैं? जो A की मेमोरी है, जो A लोकेशन है, वहाँ पर वो 15 लाके स्टोर करती है। बट दिस विल नॉट हैपन विथ पाइथन। ये बात समझना दोस्तों, ये नया कॉन्सेप्ट है। ये ना तो C में है, ना C++ में, ना जावा में। खासकर जब मैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर को डील कर रहा हूँ, तो आप इस बात को समझो। क्या समझना है यहाँ पर दोस्तों? 12 तो यहीं स्टोर्ड है, क्लियर। अब जैसे इसकी वैल्यू 15 बनी, पाइथन ने क्या करा? चूंकि 15 एक नई वैल्यू है, उसने अलग स्टोर कर दी एक जगह, और 1020 नाम की लोकेशन पर उसने क्या रख दिया? 15 को। मतलब पाइथन ने जैसे नया डेटा आया, एक नई मेमोरी में उसको स्टोर कर दिया। और ये जो A12 को रिफर कर रहा था, दिस A विल नाउ रिफर टू 15। दिस विल बी द कॉन्सेप्ट। आप बोलो सर ये तो कैसा हो रहा है, ये तो आज तक हमने सुना ही नहीं, हमें तो बात ही क्लियर नहीं हो रही, हम तो ये समझ रहे हैं कि A की मेमोरी में ही चेंज हुआ है। दोस्तों जब आप इनके अलग अलग एड्रेसेस प्रिंट करोगे, देन यू वुड रियलाइज दीज टू एड्रेसेस आर डिफरेंट। मतलब मैं यहाँ आके अगर लिख दूंगा ID ऑफ A, पाइथन में किसी वेरिएबल का एड्रेस पता करने के लिए हम क्या लिखते हैं?
आईडी कमांड, आईडी और ब्रैकेट में ए लिख दो आप। सो ये आपको रिटर्न कर देगा दिस 1000। मतलब ये मैंने 1000 लिखा है, कंप्यूटर में वो एड्रेस आएगा। ये 15 डिजिट का एड्रेस देगी पाइथन आपको, 15 डिजिट का एक नंबर। ये रिटर्न होगा किसके लिए? जब ए 12 था ना, तब ये एक अलग एड्रेस रिटर्न करेगा, आपको दिखेगा ये सब। और जैसे आप A+3 दो, अगेन यू कैन चेक आईडी ऑफ ए। अब जब मैं एड्रेस प्रिंट करूंगा तो आपको दिखेगा कि नाउ वी हैव अ डिफरेंट एड्रेस, मतलब 15 का एड्रेस अलग हो गया। अच्छा, और बात को क्लियर समझना हो आपको, तो मैं थोड़ी देर बाद ये करता हूं कि बी असाइंस 12। अरे मैंने 12 किसको दे दिया? अब बी को। इसका मतलब क्या हुआ? बी एक नया वेरिएबल है एंड इट विल रिफर टू दिस 12 लोकेशन। अगर मैं बोलूंगा आईडी ऑफ बी, देन यू विल गेट द सेम। जो पहले आपको आईडी ऑफ ए ने रिटर्न किया था, यू विल रिसीव द सेम एड्रेस। मतलब ये एड्रेस वेरिएबल का नहीं था। अरे ए का एड्रेस ही वही आया, बी का एड्रेस ही वही आया, इसका मतलब क्या था? ये कब आया था सेम? जब ए 12 था और अब चूंकि बी 12 है, इसीलिए यहाँ पर इसका एड्रेस सेम प्रिंट हो रहा है। ये नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, रेफरेंस वेरिएबल का फंडा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हम गलतियाँ करते रहेंगे, हम अभी तक जो हमारा बेसिक नेचर है पढ़ने का, वही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो एड्रेस असाइन हुआ है किसके लिए हुआ है। ये पाइथन के वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, ये उसकी आत्मा है। ये अगर आप समझ जाओगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो हम आसानी से प्ले कर पाएंगे, चाहे डेटा टाइप कुछ भी हो। मतलब सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब आपने फ्यूचर में कोई वैल्यू दे दी, सी असाइंस 17.45, इसका मतलब क्या हो गया? 17.45 एक वैल्यू है, इसका कुछ अलग एड्रेस है 1475, और इसको रिफर कौन कर रहा है? अब सी। अगर आईडी ऑफ सी बोलोगे ना आप, तो ये 1475 देगा। और अभी आपने बोल दिया मुझे कि सी असाइन टू डी। अरे सी ने अपनी वैल्यू किस में कॉपी कर दी? डी में। तो इसका ये मतलब नहीं कि डी कोई नई मेमोरी लोकेशन है। मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ पर पाइथन डेटा के हिसाब से मेमोरी अलोकेट करती है और वहाँ पर फिर उस वेरिएबल को रेफरेंस करती है। तो डी भी यहाँ पर रेफरेंस होगा एंड यू विल हैव सेम रेफरेंस। मतलब सी भी उसी को रिफ़र करेगा वैल्यू को, डी भी उसी को रिफ़र करेगा। जावा में, C++ में कॉन्सेप्ट अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होता था। वहाँ पर हम वेरिएबल को उसकी वैल्यू के साथ चेक करते थे, और 2, 3, 4 वेरिएबल में अगर वैल्यू कॉपी कर रहा हूँ तो वो डेटा मल्टीपल लोकेशन पे जाके कॉपी होता था। पाइथन में एक वैल्यू एक ही जगह स्टोर होगी। जब एक वैल्यू एक जगह स्टोर होगी तो पाइथन क्या करेगी? यहाँ पर पाइथन रेफरेंसेस के थ्रू उन वैल्यू को होल्ड करेगी, एक्सेस करेगी। तो जितने पाइथन वेरिएबल्स होते हैं, दे ऑल आर रेफरेंस वेरिएबल्स। क्लियर? समझ में आ रही टर्म? अब रेफरेंस वेरिएबल मतलब क्या हो गया? इंटरनली जो मेमोरी पाइथन क्रिएट करेगी, आवर रेफरेंस वेरिएबल्स विल रिफर टू दोज लोकेशंस, दोज डायनामिकली क्रिएटेड लोकेशंस। क्लियर? जो लोकेशन हमने डायनामिकली क्रिएट करी है उनके लिए काम होगा। तो ये इस वेरिएबल का फंडामेंटल है। यहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू दे के, आप चाहो तो वैल्यू प्रिंट करोगे तो भी चेक कर सकते हो। आप आईडी और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम दे दोगे तो आपको वेरिएबल का एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों पाइथन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चाहे वो डेटा टाइप कुछ भी हो। कल से किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर लूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं कोई कैरेक्टर दे दूँ यहाँ पर सिंगल कोट्स में, पाइथन में कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों के लिए एक ही टाइप होगा, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, कुछ भी यूज़ कर लो आप। के लिख लो ए, या मैंने लिख दिया एम असाइंस डबल कोट्स में अवनी। इसी को मैं सिंगल कोट्स में लिख सकता था यहाँ पर अवनी। पाइथन में स्ट्रिंग को डील करने के लिए
सिंगल कोट्स भी अलाउड है और डबल कोट्स भी अलाउड है। यहाँ कैरेक्टर का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। आप जब सिंगल कैरेक्टर दे दोगे इस डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर तो वो एक कैरेक्टर के रूप में ट्रीट होगा, और जब आप मल्टीपल कैरेक्टर दे दोगे दैट इज सिंपली ए स्ट्रिंग। तो ये आपको टाइप कैरेक्टर की बजाय क्या मिलेगा, हमेशा स्ट्रिंग टाइप में काम करना है अपने को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी क्या होगा, इनके लिए जब भी आप मान लिया कोई एक कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर रहे हो, आपने अवनी अगर स्टोर कर लिया कहीं पर और इसका कोई लोकेशन है 1717 और एम इस लोकेशन को सीधे रिफर करेगा, तो रेफरेंस वेरिएबल का थॉट आपको सभी जगह पे मिलेगा। तो पाइथन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही मैं को टाइप दूंगा तो ये पहले टाइप के लिए मेमोरी रिजर्व करेगा इंटरनली और बाद में उसके रेफरेंसेस को हम डील करेंगे। ये प्रैक्टिस पाइथन ने इसलिए डेवलप की है कि आगे जाके जब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन, तो पाइथन में बहुत रिच डेटा टाइप का सेट है। बड़ी आसानी से हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा को भी हैंडल कर पाएंगे। अब चूंकि डेटा टाइप सब डायनामिकली असाइन होंगे, रन टाइम पर पाइथन उनके टाइप को डिसाइड करेगी, तो सिर्फ आपको एक रेफरेंसेस ही नए देना पड़ते हैं बस, क्योंकि वेरिएबल को तो टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो डेटा टाइप जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि पाइथन इन वेरिएबल्स को किस तरीके से एक्चुअल में डील करती है। तो अभी सिर्फ आपको इतना समझना ज़रूरी है वेरिएबल के नाम पे कि वेरिएबल रिप्रेजेंट्स वन मेमोरी एरिया। पहली बात क्लियर है आपको कि ये मेमोरी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ी बात है डायनामिकली टाइप्ड है। जैसे ही मैं वैल्यू असाइन करूँगा विदाउट नोइंग इट्स टाइप, मैं टाइप चेक करे बिना सिंपली अगर मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा तो पाइथन इंटरनली आइडेंटिफाई द डेटा टाइप एंड देन इट विल अलोकेट मेमोरी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डेटा टाइप। क्लियर। तो जिस टाइप का डेटा मैं असाइन करने जा रहा हूँ उस डेटा के अकॉर्डिंग पाइथन विल इंटरनली अलोकेट मेमोरी। क्लियर। और आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि अगर कोई वेरिएबल 12 है तो 12 एक लोकेशन हो गई, उस मेमोरी क्रिएट हो गई, डेटा स्टोर हो गया। ए ने उसको रेफर कर लिया था। जब मैं आईडी ऑफ ए प्रिंट करूंगा इट विल प्रिंट द एड्रेस ऑफ ए। क्लियर। जो 12 का एड्रेस प्रिंट करेगा आपको। अगर मैं ए को मॉडिफाई कर लूँ 15, चाहे मैथमेटिक्स करूँ मैं या फिर मैं डायरेक्ट असाइन कर दूँ A15, ये भी सही है। A+3 के बजाय आप लिख दो A15 सीधे सीधे, तो भी आपको दिखेगा कि 15 इज़ अ न्यू वैल्यू। पाइथन उसको नए सिरे से अलोकेट करेगी। इट विल हैव वन न्यू एड्रेस और A विल रिफर टू दिस 15 वैल्यू। ये रेफरेंस का थॉट है। फ्यूचर में अगर B किसी और को असाइन होगा तो ये B का एड्रेस वही होगा जो 12 का एड्रेस था। ये छोटी सी बात आपको पकड़ के रखना है पूरी लैंग्वेज में, पूरी लैंग्वेज की जर्नी में, क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि पाइथन डेटा स्पेसिफिक डिसीजन लेगी। जैसे डेटा डिफाइन होगा पाइथन मेमोरी क्रिएट कर देगी इंटरनली, वैल्यू असाइन कर दी और उसका रेफरेंस उनने उस वेरिएबल को दे दिया जो कि उसको हैंडल करेगा। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द रेफरेंस वेरिएबल्स, दीज आर द हैंडल टू द मेमोरी। अरे आप समझते हो ना, दरवाजा या खिड़की में आपने नोटिस किया होगा कि हैंडल होता है कंट्रोलिंग के लिए। ये हम लोग व्हीकल चलाते हो तो हैंडल देखा होगा आपने कि हम हैंडल से गाड़ी कंट्रोल करते हैं, पूरा लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, कैसे मूव करना है, सारा डिसीजन होता है ना हमारे पास। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो स्टीयरिंग वाली जो डेफिनेशन होती है ना दोस्तों, वही कंसेप्ट यहाँ पर होता है। तो पाइथन जो वेरिएबल्स होंगे दे आर द हैंडल टू द मेमोरी लोकेशन। जो हैंडलर होता है कि नहीं टर्म, कि वो हैंडल अगर आपके पास होगा तो यू कैन मैनेज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा। इन वैल्यू को अगर मुझे ऑपरेट करना है, इनको हैंडल करना है, इनको मैनेज करना है, तो हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल्स होंगे। इन रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम इस पूरे काम को करेंगे। तो दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा समय इसमें लिया नहीं है। अभी 2-3 सैम्पल डेटा मैंने लिया, इंटीजर ले लिया, फ्लोटिंग वैल्यूज़ ले ली, यहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लिया है। क्लियर। ऐसे बुलियन भी डेटा होगा, आगे मैं बात करूँगा डेटा टाइप करके टर्म क्या होती है और कैसे
हम डेटा टाइप को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं पाइथन में, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अभी मेरा मोटिव सिर्फ ये आपको समझाना है कि पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स और रेफरेंसेस में क्या डिफरेंसेस हैं। क्लियर? क्यों पाइथन वेरिएबल्स को हम रेफरेंस वेरिएबल मानते हैं, तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया था सो दैट आप एड्रेसेस के थ्रू जज कर पाओ। ये सब मैं प्रैक्टिकल में भी कवर करूँगा, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी, ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल पाइथन वेरिएबल्स की वर्किंग क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, छोटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।